दूंगा फ्लाई साड़ियाँ ऐसी। मेरी सारी नहीं, सारी साड़ियाँ काट के उन्होंने उसमें लगा दी, सब साड़ियाँ काट दी, कोई एक नहीं छोड़ी, एक भी नहीं छोड़ी। अलग अलग सब देखो कितनी साड़ियाँ इन्होंने काट रखी है सब। ये देखो ये साड़ी सब एक्सपेंसिव साड़ियाँ मेरी। ये देखो ये सारे मेरे 15-20 ये भी सूर्य से लाया था एक मंगलसूत्र, इसमें मेरे सारे कड़े ओढ़े रखे थे, इसमें सब डब्बे ये हार के पीछे सब 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 ले गए सब। तो उसमें कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई हुई वैसे कोई उसमें? अभी विवेचना चल रही है। विवेचना क्या चल रही है इसमें? बोला नहीं आपने कि सब कुछ दिन में हुआ? मौका है वारदात से पकड़े गए, बस दुख इस बात का, तब भी 151 का चालान लिख के उन्होंने उस दिन उनको जमानत दे दी। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला ने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और इसके पीछे उनके पति ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर का हाथ है और 23 मई की घटना भी इस संदर्भ में की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और भाजपा नेता भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला अपने गोविंद नगर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर 23 मई को जो तांडव किया गया उसमें लगभग 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि उसे दिन उनके घर पर 4 महिलाओं के अलावा 3 पुरुष भी थे जो उनके घर पर ताले तोड़ रहे हैं और लगातार फोन पर भी संपर्क कर रहे हैं। यह उनके सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने घर में घुसने वाली महिलाओं की पहचान बताते हुए कहा कि नकेश्वर विधानसभा की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, कल्पना त्रिपाठी, उषा राणा चौधरी और शालिनी अग्निहोत्री हैं जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर के परीक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जो लोगों के घर में घुसे थे उन्होंने उनके कीमती कपड़े काट दिए और जेवरात आदि नकदी भी चुरा ले गए, जिसमें हीरे की अंगूठी, विदेशी घड़ियां, नकदी आदि चुरा कर ले गए जो लगभग 30 से 35 लाख रुपए का सामान है और उन्हें फोन करके परेशान किया और बोला कि तुम इसी लायक हो, साफ करो, अब यही तुम्हारा ही काम है, जिस बिरादरी से तुम हो वो भी यही काम करती है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को समझदार बताते हुए कहा कि लगातार षड्यंत्र कर उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। की है आपने घटना के बाद जी क्या कहना है? देखिए 23 मई को मेरे घर में जबरदस्ती 4 महिलाएं घुसी, 3 पुरुष घुसे। अभी तक तो मैं 4 महिलाओं के नाम ले रही थी, लेकिन हमने कल सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 4 पुरुष भी है। एक ताला तोड़ रहा है, कोई मुल्ला जी है और 2 पुरुष हैं। एक कोई फोन पे बात करते हुए अंदर गए हैं और 4 महिलाएं प्रॉपर अपने बैग अटैची लेके अंदर घुसी हैं, जिसमें कि यमकेश्वर विधानसभा की आरती गौड़ है, जिला पंचायत सदस्य, और एक शालिनी आनंद है, एक कल्पना त्रिपाठी है देहरादून से ही, और एक उषा राणा चौधरी है। ये 4 लोग 7 लोग घर में घुसे हैं और 10 लोग यहाँ पर रैकी कर रहे थे, जो हमने उससे पहले कि हमने फुटेज देखी। और एक स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी निकली है कैमरे के सामने से। स्कॉर्पियो इधर से हमने सबके फुटेज लिया, स्कॉर्पियो यहाँ किसी की नहीं थी, तो वो स्कॉर्पियो का जो नंबर भी था वो भी बाहर का था, उत्तराखंड का। उन्होंने आपके लूट मार किया है, कपड़े फाड़े हुए, क्या उनके कौन लोग है वो, क्या उनका नाम नहीं दिया? देखिए ये सारा का सारा एक गैंग है, इस सारा का सारा एक गैंग है, क्योंकि 7-8 तो सामने ही आ रहे, कैमरे के सामने ही आ रहे 7-8 जने, और लेकिन लगातार इनके कॉल चल रहे हैं। आप सीसीटीवी में देखें, इनके लगातार कॉल चल रहे हैं, यानी कि कोई तो इसके पीछे मास्टरमाइंड था। और वो मास्टरमाइंड कौन है, हम तो खुल के बता रहे हैं आपके चैनल पे। वो मास्टरमाइंड हमारा पति सुरेश राठौर है, ज्वालापुर का पूर्व विधायक। उसने पहले भी हमारे कई बार हत्या की प्रयास किया है, क्योंकि उसके ड्राइवर पदम ने हमको बताया कि गोली दे के कोल्ड ड्रिंक में मिला के इसको दे देना, लाश कहीं लगाना और इसका फोन कहीं और लगाना ठिकाने, तब भी उसने हमें बताया, उसके बयान भी हमारे पास है। फिर हमारी खिड़की टूटी जो जुलाई में 1 महीना हो जाएगा, जून जुलाई में खिड़की टूट के 4 आदमी घर में घुसे, तब भी फॉरेंसिक टीम आई थी लखनऊ से, उसका भी हमारे कुछ अता पता नहीं, अज्ञात हुआ, FIR दर्ज हुई थी। फिर हमें चलती ट्रेन 4 आदमी ने हमारी हत्या के लिए हमें चलती ट्रेन में फेंकने की वो करी है कि चलती ट्रेन में फेंक देंगे, लोग सोचेंगे नींद में गिर गई चलती ट्रेन में से, वो हमें पता चला। तो यानी कि एक के बाद एक और 2 महीने के बाद हमारे लिए हत्या के लिए षड्यंत्र हो रहा। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत सारे इस तरह के कांड हुए, चाहे वो भंवरी देवी कांड हुआ हो या वो हमारे मणि त्रिपाठी वाला कांड हुआ। मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे खुद ऐसे लगने लग गया कि मेरा अब कुछ भी हो सकता है, मैं कभी भी शायद मेरी अंतिम रात हो सकती है। इसलिए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि प्रेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके घर में इतना कुछ हुआ है, पुलिस ने सिर्फ एक चैनल में चलान कराया है,
इसमें क्या कहना है? देखिए पुलिस ने तो गलत किया है। मेरे वकीलों ने भी बोला 151 का चालान नहीं बनता था, क्योंकि वो मौका वारदात से पकड़ी गई, और मौका वारदात से पकड़ी गई। 30 से 35 लाख रुपए का घर में डिस्ट्रॉय हुआ है सामान, लेकिन कोई पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही। अभी पुलिस अभी विवेचना चल रही है। हमने एसएसपी महोदय को बोला कि भाई हमें गनर मुहैया करा दो, हमें डर लग रहा है बहुत ज्यादा, हम लोग अपने घर में भी नहीं रह रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं, तो हमें नहीं पता, क्योंकि जो धड़ल्ले से आके हमारे घर में ताले तोड़ रहे हैं, खुले हमारे आप रात को 11 बजे करीब आ रहे, तो वो हमें कभी भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कभी भी हमें मरवा सकते हैं। तो ये जो सुरेश राठौर जो गैंग है ना, जिसमें आरती गौड़ भी है, सुरेश राठौर है, कल्पना त्रिपाठी है, उषा राणा चौधरी है, शालिनी आनंद है, और वो 3 पुरुष हम उनके नाम नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हमारी हत्या कभी भी हो सकती है, कोई भी हमारी क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। बस अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? मेरा क्या स्टेप रहेगा? स्टेप तो वही करते हैं, षड्यंत्र तो वही करते हैं। मैं क्या स्टेप, मैं तो शुरू से बस एक सिर्फ मैंने नाम ही तो मांगा है ना, और तो मैंने कुछ नहीं है। सब पत्रकार बंधुओं को पता, पिछले 1 साल से सिर्फ मैंने इस रिश्ते को उजागर करा, तब से मेरी हत्या का षड्यंत्र हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आप हक छोड़ोगे तो वहां रामायण, और जहां हक मांगोगे तो वहां महाभारत। तो वो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग मेरे मित्र मुझे बोलते छोड़ो इसको, खत्म करो इस मैटर को। कैसे खत्म कर दे भाई? अगर फूलन देवी जिन लोगों ने उनका फूलन देवी का साथ बलात्कार किया, अगर उनको छोड़ देती तो दूसरी फूलन देवी पैदा हो जाती। तो अगर मैं इस मैटर को यही छोड़ दूंगी तो सुरेश राठौर के लिए तो दूसरी उर्मिला खड़ी हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, भाजपा से वो भी है, आप भी है, तो कोई विधायक आपसे संपर्क नहीं करा, किसी नेता ने कोई संपर्क नहीं, क्या कहना चाहिए? देखिए नेता और विधायक की तो मैं बात करूं कि परसों इमरान मसूद जी मुझे वहां मिले, वो तो ऐसे भागते जैसे पता नहीं क्यों मुझे कोई भूतनी देख ली हो तो ऐसे डर जाते हैं। इमरान मसूद जी तो मुझे देखते ही ऐसे रास्ता चेंज कर लेते हैं। और अगर हमारे नगर विधायक की बात करें हम, राजीव गुंबर की, तो उनके क्षेत्र की हूँ भाई मैं। ये 20-25 मकान उनका घर आगे और मेरा घर शुरुआत में है। आगे घर राजीव गुंबर जी का, उन्होंने एक बार, जो हमारे नगर के विधायक राजीव गुंबर जी हैं, एक बार आके नहीं झांका। चाहे वो मेरी जब खिड़की टूटी, इतने सारे आदमी घर में घुसे मेरी हत्या के लिए, नहीं घुस, वही मैंने आके पूछा। जब ये 4 महिलाएं और ये 3 पुरुष घर में घुसे, उन्होंने एक बार नहीं पूछा। मैंने उस दिन पे फोन किया, मैंने कह दिया विधायक जी मेरा जो CDR है वो मेरे उसको कह दो, उनको हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बिजी हूँ। तो ये जो हमारे जो नेता है, जो नेतृत्व करते हैं पार्टी के, जो कार्यकर्ता है, उन्हीं के लिए टाइम देते, दूसरों को क्या टाइम देंगे? ये आप मुझे बताएंगे? आप मुझे तो लानत हो रही है कि मैं मतलब माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, मैं मंचों पर खड़ी होकर करती हूँ, तो कोई भी मेरी संज्ञान में भी ले रहा मेरी बात को। पिछले 1 साल से मैं धक्के खा रही हूँ, और मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी मेरे ये हत्या कर सकते हैं लोग सबके सब।